तुम्हें उससे मोहब्बत थी ये मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा छत पे उसे जलील करना, उसे घर से निकालना, वो मेरी समझ से भी बाहर था। तुम जाफर को पसंद नहीं करती थी, उसके रिश्ते को तुमने मजबूरन कबूल किया था, ये भी मुझे पता था। लेकिन मैं कुछ नहीं बोली तुमसे, कुछ नहीं कहा तुमसे, कोई सवाल नहीं पूछा मैंने। मैं अपनी माँ को यक टुक बड़ी हैरत से देख रही थी। देखो बेटा, मैं तुमसे अभी भी कुछ नहीं पूछना चाहती। जो चीज़ ख़त्म हो गई है ना, उसे दफन कर दो तो बेहतर है। अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में सोचो। फैज़ान अच्छा लड़का है, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसने तो तुम्हारे मामू और मुमानी से भी बात कर ली है, और वो कह रहे हैं कि निकाह कर लो और उसे जर्मनी लेके चले जाओ, और फिर हम भी वहाँ आ जाएंगे। सब लोग राज़ी हैं, और एक तुम हो, अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो। क्यों नहीं करना चाहती तुम फैज़ान से शादी? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपनी माँ के गले लग के फूट फूट के रोने लगी। अम्मी, वो उस जैसा है, उसकी आंखें वासिफ जैसी हैं, उसके चेहरे के नकूश वासिफ जैसे हैं, उसकी आवाज़ वासिफ जैसी है। वो वासिफ से बहुत मिलता है अम्मी। उससे शादी करने का मतलब आप नहीं समझती क्या? उसे देख के मुझे कभी भी वासिफ भूल नहीं सकता, और मैं उसे भूलना चाहती हूँ। मैं पागल हो जाऊंगी अम्मी, खुदा के लिए मेरी शादी फैज़ान से मत करें। वर्षा कभी मुझे देख रही थी, कभी अम्मी को देख रही थी। मेरी वालदा कहने लगी कि कभी भी किस्मत का लिखा भी इंसान को कबूल कर लेना चाहिए। मैंने कहा मैं उसे कबूल नहीं कर सकती। उसके अलावा आप जहाँ कहेंगी मैं शादी कर लूँगी, आप बस उसे इनकार कर दें। मेरी वालदा समझ चुकी थी कि मैं कभी भी नहीं मानूंगी। वो कमरे से बाहर चली गई। वर्षा मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, आपी, अगर आप वासिफ भाई से इतनी मोहब्बत करती थी तो फिर उस दिन छत पे आपने उन्हें इतना जलील क्यों किया था? मेरी आंखों से आंसू तवातर से बहने लगे। मैंने कहा बस गलती हो गई थी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी वर्षा, और तुम्हें पता है मेरी उस गलती की कोई तलाफी नहीं है। वो मुझे माफ़ किए बिना चला गया, और तुम्हें पता है मुझे लगता है कभी माफ़ी नहीं मिलेगी, और मैं उसी अजियत को सहते सहते मर जाऊंगी। मेरी बात सुन के कहने लगी, अल्लाह ना करे आपी कि आपको कुछ हो। आपी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? वो मेरे साथ लग गई। कुछ देर बाद मैं उसे पढ़ाने लगी, उसकी तैयारी भी करवाई। नॉर्मल हो चुका था। मैं